रामगंज के चौक पर 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों के बीच किताबें कॉपी कलम देकर मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती। दरभंगा में धूमधाम से मनाई गई भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती। 15 अप्रैल को दरभंगा में 14,000 से अधिक सिलेंडर वितरण का रखा गया लक्ष्य। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दरभंगा इंदौर स्टेडियम में दिव्यांगजन कैंप आयोजित 110 लोगों की निःशुल्क हुई जांच। दरभंगा के सिमरा निहालपुर पंचायत के शाहपुर गांव में फिर चला बुलडोजर। लोग भयभीत एवं आक्रांत। सदर एसडीओ ने कहा, कोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। दरभंगा इंदौर स्टेडियम में दिव्यांगजन कैंप आयोजित 110 लोगों की निःशुल्क हुई जांच। दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में आज दरभंगा के इंदौर स्टेडियम लहरियासराय में सोमवार को दिव्यांगजनों के लिए विशेष निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन दिव्यांग नागरिकों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। आज की विशेष कैंप में इलाज कराकर दिव्यांगजन काफी खुश हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही जगह सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिल गई जो काफी अनुभवी एवं विशेषज्ञ थे। उन्हें निःशुल्क जाँच और आवश्यकता अनुरूप दवाई भी दी गई है। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। दरभंगा के बाबा साहेब अंबेडकर पार्क में आज अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जिला यूनिट द्वारा भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हर साल के भांति इस साल भी दरभंगा जिला अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का जिला यूनिट दरभंगा इस बाबा साहेब के अंबेडकर पार्क में 135वां जयंती समारोह का आयोजन किया है। खास तौर से यह कार्यक्रम के माध्यम से समाज में संदेश दिया जाता है, बाबा साहेब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाता है। बाबा साहेब सबके थे और संपूर्ण भारत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संविधान के अंदर जो प्रावधान किया, आज उसका देन है कि डेमोक्रेसी दिन प्रतिदिन मजबूत हुआ जा रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इसलिए भी हम याद करते हैं, उन्होंने कहा था कि आदमी का जाले प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हूँ और जिला स्तरीय ये जयंती कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। आज बाबा साहब का 135वां जयंती कार्यक्रम है। तो इस जयंती कार्यक्रम के माध्यम से हम मीडिया को बताना चाहेंगे कि ये जो जयंती कार्यक्रम है विश्व के सबसे बड़ा जयंती कार्यक्रम है और इसमें 85% देश के 85% आबादियों का ये जयंती कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो मीडिया के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि हमारे जयंती कार्यक्रम जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से गैस का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विवाह शादी समारोह वगैरह के लिए व्यावसायिक गैस आपूर्ति उपलब्धता हेतु अनुमंडल स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के निर्देश पर सभी गैस एजेंसियों में गैस का होम डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि LPG गैस सिलेंडर से संबंधित जिले में प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष संचालित है, जिसका दूरभाष संख्या 06272 245055 है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा रहा है। अभी तक जिला नियंत्रण कक्ष को 1571 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें से 1500 का निवारण कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले में आज 5996 LPG गैस सिलेंडर का वितरण किया गया है, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 4660, बेनीपुर अनुमंडल में 671 एवं बिरौल अनुमंडल में 665 शामिल है। उन्होंने कहा कि सदर अनुमंडल में 10,587 LPG गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है, जबकि बेनीपुर अनुमंडल में 707 तथा बिरौल अनुमंडल में 2256 LPG गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है।
दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में आज दरभंगा के इंदौर स्टेडियम लहरियासराय में सोमवार को दिव्यांगजनों के लिए विशेष निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन दिव्यांग नागरिकों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। आज की विशेष कैंप में इलाज कराकर दिव्यांगजन काफी खुश हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही जगह सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिल गई, जो काफी अनुभवी एवं विशेषज्ञ थे। उन्हें निःशुल्क जाँच और आवश्यकता अनुरूप दवाई भी दी गई है। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। सोमवार को दिन के 1 बजे सिमरा नेहालपुर पंचायत के शाहपुर गांव में फिर से लोगों पर बुलडोजर चला। बता दें कि 6 महीने में लगातार तीसरी बार बुलडोजर चलने से लोग भयभीत एवं आक्रांत हो गए। लोगों का कहना था कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिलती है और अचानक बुलडोजर लेके पुलिस प्रशासन आती है और हम लोगों के मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। इस दौरान लोग रोते बिलखते नजर आए। तो वहीं सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर यह सारा काम किया जा रहा है और लोगों के द्वारा जो अतिक्रमित कर जगह पर मकान बनाए गए हैं उसे हटाया जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में सदर एसडीओ सोमवार को दोपहर 2:30 बजे। तरह की घर थी, क्या कुछ करवाई? एक्चुअली क्या है, कोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाने का सरकारी ज़मीन पे, उसी के आलोक में उसके पालन कराने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करा पाए लोगों का विरोध को देखते हुए हम लोग अब अतिक्रमण बाद जो है आज के लिए रोक दे रहे हैं। कितने अतिक्रमण का इसमें सूची में नाम थी? सूची में एग्जैक्टली कितने लोग हैं ये तो नहीं ध्यान है, लेकिन कम से कम लगभग 500 फीट है रोड के दोनों किनारे अतिक्रमण है। आज हम लोगों ने कम से कम 100-200 फीट में अतिक्रमण हटाया है। लोगों का विरोध है, उसको देखते हुए अभी फिलहाल आज के लिए रोक दिया गया है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ है मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।